राम जी के चेहरे पर हंसी आ गई। भरत प्राण प्रिय पावई राजू। कितना सुंदर संयोग है कि मेरी जगह पर मेरा लाडला भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा और मां कहूं अपने लिए मेरे लिए, तो आज मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई और नहीं। अगर कह दिया जाए तो राम से ज्यादा बड़भागी संसार में कोई और नहीं। क्यों? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुने जननी सोई सुत बड़ भागी। दीपक लल्ला कौन? जे पितु मातु बचन अनुरागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। राम जी झूमते हुए मैया कैकेयी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ आज राम के ज्यादा बड़भागी कौन होगा दुनिया में। माँ वो पुत्र बड़भागी है संसार में जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है। लेकिन आज के जमाने में चरण अनुरागी ज्यादा मिलेंगे, वचन अनुरागी कम मिलेंगे। परंतु कथा कहती है कि माता पिता के चरणों के साथ साथ वचनों में भी निष्ठा हो। जैसे दिन भर में 10 बार पैर छू करके माई बाप को प्रणाम करिए, 10 बार पैर छूइए और पिताजी कहें बेटा एक गिलास पानी दे दो, नहीं दूंगा। कहो प्रणाम करने से कोनो लाभ भयागा भया? इसलिए चरणों के साथ साथ वचनों में भी अनुराग होना चाहिए। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। मां, यहाँ पर एक सुंदर शब्द है जननी। सुनो जननी, जननी अर्थात जन्म देने वाली। माँ तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन जननी सबको नहीं कह सकते। जननी तो जन्म देने वाली। तो राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या जी हैं, लेकिन कैकेयी मैया को राम जी ने जननी कहा। क्यों? राम जी मानो संकेत करना चाहते हमको आपको कि अयोध्या के राम को जन्म देने वाली कौशल्या है, लेकिन भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जन्म देने वाली मैया कैकेयी है। इसलिए राम जी कहते हैं, माँ सुनो जननी सोई सुत भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। मैं बड़भागी हूँ कि आज इस राम को आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। माँ एक बार कौशल्या मैया को निवेदन करके आओ। पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मैया कौशल्या के कक्ष में गए। बार बार मुख चुंबती माता। बार बार मैया कौशल्या प्रभु के मुखमंडल को चूमती हैं। राघव अभी तक आपने श्रृंगार नहीं किया, आज आपको अयोध्या के सिंहासन पर बैठना है, श्रृंगार नहीं भैया? अच्छा कितनी सुंदर बात। एक शब्द है क्यों, या फिर कह दिया जाए क्या, लेकिन, किंतु, परंतु शब्द एक होते हैं, लेकिन विशेषता ये है कि हम आप किस लहजे में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जा रहे हैं भी कहा जा सकता है, हम जा रहे हैं ये भी कह सकते हैं, आते हैं ये भी कह सकते हैं, अभी आते हैं
ये भी कहते हैं अंतर भया ना, समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे राम जी ने को मैया ने कहा आप अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, राम जी ने कहा ना ना माँ, रतिया भर में कहानी बदल गई माँ, अब आपका राम अयोध्या का नहीं तो बन नहीं कहा यहाँ पर, कहा माँ मेरे पिताजी ने मुझे रात भर में जंगल का राजा बना दिया। पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू। माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, माँ बाप का राम अयोध्या का नहीं जंगल का राजा हो गया। कितनी सुंदर भाव से कह रहे, माँ को चोट भी न पहुंचे। मैया कौशल्या की यहाँ पर बात, मैया कौशल्या कहती है राम अगर आपके पिताजी की केवल मर्जी है तो संतान के ऊपर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार है, मैं आपको मना करती हूँ, आप नहीं जाएंगे वन। राम जी ने कहा माँ पिताजी के साथ साथ कैकेयी माँ की भी इच्छा है कि मैं बन जाऊं। जैसे इतना मैया कौशल्या ने सुना, कहा लाला अगर आपके पिताजी की केवल इच्छा होती तो मैं तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन बेटा अगर तुम्हारी पिताजी के साथ साथ आपकी माँ भी चाहती है कि आप बन जाइए तो राम रुकिएगा नहीं। आज के जमाने में देवरानी जेठानी पूछ लेती तुम होती कौन हो मेरे बच्चे के ऊपर उंगली उठाने वाली है? हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारे मेरे बच्चे के ऊपर आंख दिखाने की? और यहाँ कौशल्या मैया के पुत्र को कैकेयी मैया ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। एक बार भी मैया कौशल्या ने कुछ कहा नहीं, बस केवल इतना कहा, बोले राघव बड़ भागी बना अवधय भागी। राम ने कहा क्यों माँ? मैया कौशल्या कहती हैं जब रघुवंश तिलक तुम त्यागी। दुख सी बात कहे कि अयोध्या से ज्यादा बड़भागी तो वन हो गया। जिस अयोध्या को छोड़ करके जा रहा है राम, उससे ज्यादा भागा कौन होगा? इस बात को सुन करके माँ और पुत्र की बातें सुन करके श्री किशोरी मैया मचल पड़े। जानकी मैया सर को झुकाए हैं और सर को झुका करके अपने चरणों में धारण की हुई नुपुर को बजाती है। क्यों? सीता मैया मानो राम जी को संकेत कर रही हैं कि इससे पहले राम जी का इशारा अपनी तरफ पाने के लिए सीता जी ने एक बार नुपुर और बजाया था। कल कथा में सुने थे ना, पुष्प वाटिका में। आज जानकी जी फिर से वही नुपुर बजा रही है कि रघुनाथ की दृष्टि मुझ पर हो जाए तो मैं भी अपने मन की भाव प्रकट कर सकूं कि प्रभु आपके बिना नहीं रह सकती। जिय बिन देह नदी बिन बारी तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। कौशल्या मैया ने कहा सीता बन के योग्य नहीं है। मैया जानकी ने कहा माँ सौभाग्य के बिना, पति के बिना, प्रभु के बिना ये राज सुख मुझे कांटे के समान चुभेगा। माँ की बात को मैया कौशल्या समझी और आशीर्वाद देते हुए कहा अचल हो यह बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। आशीर्वाद प्रदान किया। इसी बीच में महाराज लक्ष्मण को पता चला कि भैया बन जा रहे हैं। सुमित्रा मैया के पास गए। सुमित्रा मैया के पास जाकर के सूचना दी कि मैं प्रभु श्री सीताराम जी की सेवा में बन जा रहा हूं। लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी राम जी के पास गए कि मैं भी आपके साथ बन चलूंगा। तो राम जी ने कहा देखो भरत महल में नहीं है, पिताजी मेरे वियोग में दुखी रहेंगे, तो लक्ष्मण आप पिताजी के साथ में अयोध्या का राजभार देखिए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं माता पिता बंधु सखा किसी को नहीं जानता। किसको जानते हैं आप? लक्ष्मण जी ने कहा आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा
लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप मेरे कंधे पर अयोध्या का भार दे रहे हैं, मैं तो बालक हूं। राम जी ने कहा आप और बालक, आपने ही जनकपुर में कहा था ना, जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंद्र क्यों ब्रह्मांड उठावो। आपने ही कहा था लक्ष्मण जी कि पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूँ, उठा ही नहीं कांचे घट जिमी डारा फोड़ भी सकता हूँ, आपने ये कहा था। आप अपने आप को बालक कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे लगा था कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, फोड़ सकता हूं, मैं इस विश्वास में था। लेकिन थोड़ी देर में जब परशुराम आए तो आपने परशुराम से यही कहा कि मेरा लक्ष्मण दुधमुआ बालक है। तब हमें याद आया, ओ हम तो बेकारे में उछल रहे थे, हम तो भी बालक हैं। नाथ, अगर हम बालक हैं तो हमें अनाथ करके मत जाइए। राम जी कहते अच्छा जाओ, सुमित्रा मैया से पूछ करके आओ। मैया सुमित्रा के पास जाने लगे तो लक्ष्मण जी सोचने लगे पूछने जाऊंगा, मना कर दी तो क्या करता हूँ, बता देता हूँ कि जा रहा हूँ। पूछने में और बताने में अंतर है। श्री लक्ष्मण जी बताने गए, चरणों में प्रणाम किया, माँ प्रभु बन जा रहे, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। प्रणाम के चल दिए। सुमित्रा मैया ने इधर आ बगल बिठाया, कहाँ जा रहे हो? बन जा रहा हूं। किसके साथ? प्रभु श्री सीताराम जी के पास। मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा माँ आप मेरी माँ हैं, मैं आपसे अनुमति लेने आया हूं। सुमित्रा मैया ने कहा तू गलत फहमी में है, मैं तेरी माँ नहीं हूं। क्या कहती हूँ? हाँ। अच्छा माँ आप मेरी माँ नहीं है तो कौन मेरी माँ है? भैया सुमित्रा कहती हैं लाला, अरे तात तुम्हारी माँ तू देही, पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण सीता आपकी माँ है, राम आपके पिता हैं, तो माँ आप कौन है? केवल मैंने आपको जन्म दिया है लक्ष्मण, इसके अलावा हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। कैसे माँ? एक बड़ा सुंदर छोटा सा उदाहरण दूं, दृष्टांत, ध्यान से समझिएगा। बुद्धिजीवी श्रोता बैठे जल्दी समझ जाएंगे। श्री सुमित्रा मैया ने कहा मैं हमारा तुम्हारा केवल उतना संबंध है, यद्यपि आपके माता पिता सीताराम हैं, परंतु बेटा जिस प्रकार से किसी ग्वाले के यहाँ कोई दूध लेने जाए कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो, और ग्वाला व्यस्त रहे तो अपने बेटे से कहे कि बेटा दूध लेने आया है दे दो, तो बेटा जब उस व्यक्ति को दूध देने के लिए जाए तो दूध 2 बर्तन में रखा है, बाल्टी में भी और लोटे में भी। तो वो बच्चा अपने पिताजी से पूछेगा पिताजी बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का? तो ग्वाला सोचेगा अच्छा आप बताओ दूध बाल्टी का है कि लोटे का है? गौ माता का है ना दूध बाल्टी का है ना लोटे का। दूध तो गौ माता का है, लेकिन बाल्टी और लोटे में रखने के बाद वो बन गया लोटे का दूध की बाल्टी का दूध। उसी प्रकार से लक्ष्मण तुम पुत्र सीताराम के हो, लेकिन मेरे अंक में मेरे गर्भ में आने के बाद सुमित्रा नंदन कहलाए। इसका अर्थ यही है कि श्री सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी से कहती हैं लाला आप पुत्र तो सीताराम के ही हैं, लेकिन मेरे गर्भ में आए हैं, मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं, इसलिए आप कि मैं माँ हूँ, यद्यपि आपके ऊपर अधिकार सीताराम जी का ही है। जाओ, लेकिन लाला जाते जाते एक बात सुन लो। क्या? ये मत सोचना कि तुम अयोध्या छोड़ करके जा रहे हो। तो माँ हम अयोध्या छोड़ करके नहीं जा रहे हैं ना। क्यों माँ? सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी से कहती हैं लाला अरे अवध तहां जहां राम नी
से समझिए। श्री सुमित्रा मैया कहते हैं लक्ष्मण इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। अयोध्या की वजह से राम नहीं है, राम की वजह से अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम है वहीं अयोध्या है। ठीक उसी प्रकार से तहां दिवस जहां भानु प्रकाश। श्री रामचरितमानस की क्या सुंदर लेखनी। सूर्य किस दिशा में निकलता है मैया? कहिए कहिए का हो? बाबूजी सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूरा। सुंदर। अच्छा, बोल रही मैं, आपका यहाँ तक पहुंचने में बड़ा समय लगता है। ठीक मैया। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। श्री रामचरितमानस की चौपाई के अनुसार गलत है। श्री रामचरितमानस की चौपाई का जो संकेत हो रहा वो गलत है। क्या भैया? सूर्य पूरब की दिशा से नहीं निकलता। सूर्य पूरब में नहीं निकलता। जहां पर सूरज निकले उसको पूरब कहते हैं। जिस दिशा में सूर्य निकले उसको पूर्व कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाश। अवध। सुमित्रा मैया ने समझाया। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी तपसी का वेश बना करके पिता के चरणों में प्रणाम करके जा रहे हैं। अरे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। हारे हैं प्राण जिसने, हारे हैं प्राण जिसने, हारे हैं प्राण जिसने, लेकिन बचन न हारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। राम जी कहते हैं जननी जन्मभूमि हिम्मत से काम लेना। जननी जन्मभूमि समझाते हैं हिम्मत से काम लेना। 14 बरस है गम के इस दिल को थाम लेना। 14 बरस हैं गम के इस दिल को थाम लेना। बिछड़े तो फिर मिलेंगे, बिछड़े तो फिर मिलेंगे। क्यों? हम अंश हैं तुम्हारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। नगरवासी कहते हैं राम आप विरोध करिए, हम आपके साथ में हैं, महाराज से हम बात करेंगे। श्री राम समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं इसमें है दोष किसका, उसकी यही रजा है। इसमें है दोष किसका, उसकी यही रजा। और भैया होकर वही रहेगा किस्मत में जो लिखा है।
कर वही रहे, हम हो आप हो कोई भी हो, किस्मत में जो लिखा है। कब पथ की यह तरी है, कब पथ की यह तरी, कब पथ की यह तरी है। होनी किसी के डारे बनवास जा रहे, रघुवंश के बनवास जा रहे, रघुवंश के। प्रभु समाज के साथ पहुंचे तमसा तट पर भगवान सबको सोता हुआ छोड़कर अगले दिन सही तट, अगले दिन श्रृंगेरपुर के पावन पवित्र धरती निषाद राज गो से भेंट भई। रात्रि भगवान बट वृक्ष के नीचे शिवसम के वृक्ष के नीचे कुसा की चटाई डाल करके विश्राम किए। अगले दिन भगवान बरबस राम सुमंत पठाए। भगवान ने बरबस सुमंत जी को विदा किया और स्वयं प्रभु श्री राम गंगा जी के तट पर आए। आइए भक्तराज केवट की पावन कथा को हम बड़ी मस्ती के साथ सुने। और एक निवेदन और हमारे बीच में भैया जी संपत अग्रवाल जी, आहा इनका आगमन भैया, एक बार जोरदार ताली की सेवा देकर इनका अभिवादन करिए। आप बड़े ही कथा के रसिक हैं, बड़े ही प्रेमी हैं। भैया जी का व्यासपीठ से स्वागत। ये बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा से संतों का दर्शन नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि बिना भगवान की कृपा से सत्संग भी नहीं मिलता है। तो ये सुंदर सौभाग्य मिला है। आपको व्यासपीठ से आपका स्वागत, साधुवाद, अभिनंदन। आइए प्रेम के साथ, भाव के साथ प्रभु गंगा के तट पर पहुंचे। बाबा कहते हैं मांगी नावना केवट आना, मांगी नावे, मांगी नावे, मांगी नावे न केवट आना। ऊपर से कहा तुम्हारा तुम्हारी मरनी में जाना, चरण कमल राज कहाँ सब चरणी कमली रज कहूँ सब कहे, चरणी कमली रज कहूँ सब कहे। मानुष करनी मोरी कछुआ, मानुष करनी मोरी कछुआ, मानुष करनी मोरी कछुआ। छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुअत दिला, छुअत दिला, छुअत दिला वही नारी सुहाई। पाहन देना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। करनी बमुनी घर नी होई जाई, करनी बमुनी घर नी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नावी उड़ाई। प्रतिपाल सब परिवार, प्रतिपालो सभी परिवार। नहीं जाना कछु और कबारू, नहीं जाने कछु और कबारू। जब प्रभु पारी अवसिगा चाहा हो, जब प्रभु पारी, जब प्रभु पारी, जब प्रभु पारी अवसिगा। सुन लीजिए वही पद पद्म पखारन कहा, वही पद पद में पधारन करे, वही पद पद में पधारन
एक सांस में केवट जी सब बोल गए हो, सब ऑल टोटल। बड़ा प्यारा प्रसंग, मस्ती से सुनिए। प्रभु पहुंचे गंगा जी के तट पर, पहली चौपाई, 2 वर्ष। मांगी नाव परंतु न केवट आना। राम जी ने नाव नहीं, राम जी ने नाव मांगी परंतु केवट जी नहीं आए। इसी चौपाई का दूसरा अर्थ, मांगी नाव ना फिर भी केवट आना। केवट जी आए, नाव पर बैठ करके बोले, कहाँ तुम्हारे सब मरम नहीं जान। प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। क्या जानते हैं भैया? राम जी के बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, जन्म से हम इनके साथ रहते हैं, आज तक लक्ष्मण हो या मरम न जाना। लक्ष्मण जी इनके मरम को नहीं जान पाए, ये नाव चलाने वाला केवट क्या जान गया। आहा, एक सुंदर भाव। यहाँ पर पहला शब्द लिखा है मांगी नाव। राम जी ने नाव को मांगा है। केवट जी तभी समझ गए। क्या? केवट जी बरसों से नाव चलाते हैं। जितने लोग घाट पर आते कहते नाव इधर ले आइए। अभी तक केवट जी ने केवल आदेश का स्वर सुना था, यहां लाइए। पहली बार कोई आया है जो आदेश नहीं दे रहा है, घाट पर आकर के नाव को मांग रहा है। केवट जी तभी समझ गए ये नर के रूप में साक्षात नारायण खड़े हैं। एक श्रमिक के श्रम का शुद्ध मूल्यांकन प्रभु ने किया है नाव को मांग करके। केवट जी ने कहा, कहाँ ये तुम्हारा मरम प्रभु, मैं आपके मरम को जानता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या जानते हैं? केवट जी ने कहा, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। अच्छा, जय हो जय हो। चौधरी परिवार को आदरणीय तरफ से हाँ सब प्रेम भेंट। कितना भैया? 5100 रुपए। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। नीलांचल सेवा समिति की ओर से आदरणीय चौधरी परिवार जम्मर 5100 रुपए की पावन सहयोग राशि। एक बार पुनः आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मानुष करानी श्री केवट जी भगवान की तरफ देख कर कहते, मैं आपको जानता हूँ। क्या? लोग कहते आपके चरणों में कोई दवाई है? कौन सी दवाई? जो मनुष्य बनाती है, कोई जड़ी बूटी है ना। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको कैसे पता? केवट जी ने कहा, मैंने सुना है। क्या? छुवत शिला भई नारी सुहाई। मैंने सुना है, कहीं जा रहे थे, रहिया में कोई शिला को छुए तो नारी बन गई थी। हे प्रभु, आप पत्थर को छुए तो पत्थर नारी बन गई। सरकार, मेरी नाव लकड़ी की है, पनिया में रहते रहते मोटा गई है, ये तो देखते नारी बन जाएगी। ए नाथ, ऐसा हम होने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे उसके बाद राम जी ने कितने पत्थरों को छुआ, सब नारी थोड़ी बनी। केवट जी ने कहा, जानता हूं कि सब नारी नहीं बनी सारे पत्थर छूने के बाद, लेकिन वो पत्थर तो नारी बनी जिसको राम जी ने देखा था। पूछा मन ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहूं विषेकी। राम जी ने शिला को देखा, हाथ उठाकर पूछा था, ये शिला कैसी है?
जिसकी तरफ देखे, जिसकी तरफ इशारा किए, जिसके बारे में पूछा, वो नारी बनी ना। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ। तो केवट जी ने कहा इसीलिए तो परेशान हो। क्यों? इतनी नाव खड़ी है, किसी को नहीं देखे, मेरी ही नाव को देखे, मेरी ही नाव की तरफ इशारा किए, इसीलिए परेशान हो, कहीं हमारा ना चली जाए हो। केवट जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा करेंगे क्या, नारी को करेंगे क्या? बोले इनके पास लोगों की कमी है क्या? रहिया में आ रहे होंगे, कोई संत मिला होगा, रोया होगा राम जी मेरी पत्नी नहीं है, तो कहे होंगे जा रहा हूँ, केवट के नाव को छूंगा, नारी बनेगी, तुमको दे दूंगा। तरनी वो मुनि घरानी होई जाई, बाट पराई नावे उड़ाई। अब समझा प्रभु, आप मेरी नाव को नारी बनाकर किसी को देना चाहते हैं? प्रभु एक बात कहूं, यही प्रतिपाल सब परिवार नहीं जाना कछु नाथ। इसी नाव को चला करके पूरे इसी पर बैठकर पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहाँ बैठे हैं, यहीं से रोजी रोटी चलती है भैया हमारा सबकी। नहीं जाने कछु इसके अलावा कुछ नहीं आता। प्रभु इसी नाव को चलाकर परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अस्तु नाथ। अरे पात भारी सहारी सकल सूत वारे वारे पात। गीता बलि गोस्वामी तुलसीदास जी। पात भारी सहारी सकल सूत वारे वारे पात भरी सहेरी सकली सूते वारे वारे। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवटी की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरू यही लागी राजा जू। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो। हम बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। नहीं है प्रभु, दूसरी नहीं बनवा सकता। हमें बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। केवट भैया कहते हैं प्रभु घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी नाव को चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इतना पैसा नहीं कि दूसरा बनवा पाऊंगा। तो केवट जी कहते हैं गौतम की घरानी जो तारानी तारेगी प्रभु। गौतम की घरेनी जो तरेनी तरेगो। गौतम की घरेनी जो तरेनी तरेगो मेरो। प्रभु सो निषाद है के बात ना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हो की बात ना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हो की बातें ना। केवट जी कहते हैं प्रभु आपने शिला को छुआ तो नारी बन गई, तो गौतम के पास चली गई। लेकिन सरकार अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? घर लेकर के जाऊंगा तो जो घर में पहले से है वो का होगा? बहुत झगड़ा होगा सरकार, बड़ा विवाद बनेगा। पहले से जो इसको क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी ने कहा भगवान को समझा सकते हो, घर में बैठी पत्नी को नहीं समझा सकते। लक्ष्मण जी ने कहा अपने अपने व्यवहार की बात है। भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना कठिन है कि नहीं हो? आप सब तो अनुभव कर रहे हैं, जी रहे हैं, इसलिए ज्यादा जानेंगे। केवट भैया कहते हैं
तुलसी की से राम रावा रोसो साची कहूँ। तुलसी की से राम राव रे सुसाची कहूँ। तुलसी की से राम रावे रो सुसाची कहूँ। बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पैग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पैग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी कहते हैं अरे बिना पाग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पैग धोए नाथ नाव। मैं नाव पर बिठाने वाला नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें कहने वाली कौन सी बात है, धो लीजिए। केवट ने कहा मेरी कोई गर्ज नहीं है जो मैं इनका पैर धोऊंगा, इनको उस पार जाना है। राम जी ने कहा बिना पूछे कई लोग मेरा पैर धोए हैं। भाई समझदार व्यक्ति थोड़ी कहेगा कि मैं आपके घर आया हूं मेरा चरण धोइए, कोई कहेगा क्या? राम जी मने मन में कहते हम कैसे कहें कि मेरा पैर धो भाई। केवट जी कहते हैं जो आपके चरण बिना पूछे आपके धोए होंगे उनकी अपनी गर्ज रही होगी, मेरी कोई आपसे गर्ज वर्ज नहीं है। अगर आपको उस पार जाना है जाओ प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। मोही पद पदुम पखारन आप कहिए। राम जी ने कहा, केवट जी ने कहा अगर आप मुझसे पांव धुलने के लिए नहीं कहेंगे तो मैं आपके चरण को धोऊंगा नहीं। चरण को नहीं धोऊंगा तो नाव पर नहीं बिठाऊंगा, नाव पर नहीं बिठाऊंगा तो उस पार नहीं ले जाऊंगा। और जब आप उस पार नहीं जाएंगे तो 14 साल यहीं रहेंगे। जी भर के आपको निहार सकता हूँ सरकार, इसलिए मैं चरण धोने वाला नहीं। अगर धुलवाना है तो आप कहिए। भगवान कुछ बोले नहीं। केवट जी को लगा तो बोल ही नहीं रहे, फिर क्या किया जाए? केवट जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, ओहो अब समझा। क्या आप साइलेंट मूड में इसलिए हैं क्योंकि आपके पास उतराई देने के लिए नहीं है? चिंता नहीं करिए सरकार, मैं सत्य कहता हूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ प्रभु चरण धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, उस पार ले जाऊंगा, 1 रुपया उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भी तो कह रहे थे कि तुम इसी नाव से भरण पोषण करते हो, अब कहते उतराई नहीं लूंगा, क्या प्रमाण है? मोहि राम राउर आनि दशरथ सपथ सब साची कहूँ। केवट जी कहते राम जी की सौगंध, राम जी के पूज्य पिता दशरथ जी की सौगंध, 1 रुपया उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा पगला गए हो, भैया की कसम खाते हो, पिताजी की कसम खाते हो? अरे दुनिया में कोई विषम परिस्थिति में होता तो या तो अपनी कसम खाता है अपने बाप की खाता है। आप भैया की कसम खा लिए, तीर निकाला, मार दूंगा। केवट जी ने कहा मारेंगे? यहाँ खड़े थे ना, बाण के सामने आगे बोले मारो मारो। पर तीर मारो लखान पैग लगी न तब लगी न तुलसी दासीनाथ कृपाल पार उतारी। केवट जी ने कहा मारना चाहते तुरंत मार दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा मर जाओगे लेकिन चरण नहीं धोगे बिना कहे। केवट जी ने कहा भलाई है वो, मरने में भलाई है। कहे कि लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर 2 बूंद गंगा जल कंठ में मुख में चला जाए तो वैकुंठ मिल जाता है। आप जैसे बाण मानेंगे ना वैसे राम जी सम्मुख खड़े, राम जी का दर्शन करूंगा, गंगा जी में कूद जाऊंगा।
वैकुंठ मिल जाएगा। और वहां जाऊंगा ना तो लक्ष्मण जी पूछा जाएगा किसने मारा, कहां पर मारा, क्यों मारा और किसके सामने मारा। तो मैं बता दूंगा किसने मारा। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मारा। कहां मारा? गंगा के तट पर मारा। किसके सामने मारा? मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम के सामने मारा। क्यों मारा? बस भगवान का चरण धोना चाहता था इसलिए मारा। कहिए लक्ष्मण जी जजमेंट किसकी तरफ होगा? लक्ष्मण जी डर गए, बाण रखा और राम जी से कहा आपन तेज संहारो आप है, मेरे बस की बात नहीं है। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं आहा, जैसे केवट भैया ने कहा सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे पटे बिहसे करुणा ऐन चितई जाने की लखन। केवट जी के अटपटे वचनों को सुनकर के बिहसे करुणा ऐन, भगवान हंस दिए। अच्छा भगवान की जगह पे कोई और होता? जैसे भगवान ने नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना। अगर राम जी ने नाव मांगी, केवट जी नहीं आए तो उनकी जगह पे कोई और होता तो कहता हमको नहीं दोगे नाव, हमको मतलब हमको। ये हम वाला जो शब्द है ना बड़ा परेशान करता है। अच्छा ये भी सोचते कि आज मेरा समय खराब है इसलिए मना कर लो, कल समय ठीक होगा तो सबसे पहले तुम्हारी ही खबर लूंगा। लेकिन बिहसे करुणा ऐन, भगवान हंस दिए हो क्या सुन करके अटपटे वचनों को। भगवान सहजता से रीझ गए कह दिया जाए तो। केवट से लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि देखो मैं केवट को बुला रहा हूं, आ नहीं रहा है। केवट जी ने कहा प्रभु सीधी सी बात है, आपका भक्त जो है, अर्थात राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा जो आपकी बात न माने वही आपका भक्त। राम जी ने कहा क्यों? लक्ष्मण ने कहा सीधी सी बात है, सुमंत जी से आपने कहा अयोध्या जाओ और केवट जी से कहा नाव इधर लेकर के आओ, तो न सुमंत जी अयोध्या गए न केवट जी आए। कोई आपकी बात सुना क्या? दोनों ही आपके भक्त हैं। राम जी ने कहा तो हमको पता है भाई। किसी दुकानदार सुबह सुबह दुकान खोले और सवेरे सवेरे कोई ग्राहक आकर कह दे हमको उधार दे दो, तो दुकानदार की बोहनी खराब हो जाएगी ना दिन भर की। राम जी ने कहा हमको पता था, जब हम अयोध्या से निकले तभी हमारी बोहनी खराब हो गई थी। क्यों? राम जी ने कहा भाई सीधी सी बात है, वनवास केवल राम को मिला था, केवल मुझे मिला था, लेकिन सीता जी तैयार हो गई। सीता जी बात बताओ, मैंने तुम्हें मना किया तुम मानी? सीता जी ने कहा नहीं। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी से कहा तुमको मैंने मना किया तुम माने? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। राम जी ने कहा जब तुम दोनों घर के होकर नहीं माने तो ये बहरवा वाला कहां से मानेगा हो है? लेकिन आप दोनों इसलिए मेरे साथ आए क्योंकि आप दोनों मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे साथ चल दिए। तो केवट भी मेरी बात नहीं मान रहा है क्योंकि मुझसे प्रेम करता है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा तो प्रेम दिखाई देता लेकिन इनका प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी से मुस्कुरा करके कहा लक्ष्मण केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी, भगवान हंस दिए मानो सीता जी लक्ष्मण जी से भी कहते मुस्कुराइए मुस्कुराइए। दिल दे तो इस मिजाज का परवर दिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवर दिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। भगवान श्री राम इस परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों?
अटपटे वचनों को सुन करके भगवान रीझ गए। एक महात्मा जी राजस्थान कथा करने के लिए गए। कथा कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया, बोला महाराज यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर पर मेरा घर है, घर में मेरी बूढ़ी माँ है, वो यहाँ आ नहीं सकती, सो आप चल करके उनको दर्शन दे दीजिए। अच्छा, महात्मा जी गए। मैया बेचारी राजस्थानी एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम गंवार थी, कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था उनको। तो महाराज जी गए, तो जैसे महात्मा जी घर में प्रवेश किए तो उनके पुत्र ने कहा, माँ महात्मा जी आए। तो मैया बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, मैया ने कहा, गौरू जी थारो खुरछू, राजस्थानी भाषा, गौरू जी थारो खुरछू। महात्मा जी को बड़ा पता लगा। पहली बात तो गुरु जी की बजाय गौरू जी कह रही है, सीधे जानवर बना दिया। और महात्मा जी हमेशा चरण सुने थे, पद कमल सुने थे, पांव सुने थे, खुर कह दिया, खुर तो जानवरों का होता है। महात्मा जी सोचे, वाह रे मैया। महात्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया महात्मा को ऐसा नहीं कहा जाता, अगर ऐसा आप महात्मा को कहेंगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा। अब मैया बेचारी सीधी साधी बिल्कुल नहीं जानती, जैसे महात्मा जी ने कहा मैया आपको नरक जाना पड़ेगा, तो मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, रे महाराज हम जैसे पागल लोगों के लिए नरक कहाँ, नरक तो आप जैसे महात्मा के लिए बना है। महात्मा जी सुन करके रीझ गए, बिहसे करुणा आए। केवट जी के अटपटे वचनों को सुन करके भगवान मुस्कुरा दे। आहा, चितई जानकी, भगवान लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराई। केवट जी से कहा, आप वही करिए जिससे आपकी नाव ना जाए। केवट जी ने कहा, हमने पहले ही बता दिया कि हम गंवार हैं, स्पष्ट कहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत भाव खा रहा, छोड़िए इनको, कोई और रास्ता बताइए। केवट जी ने कहा, एक रास्ता है क्या? बोले यहाँ से थोड़ी दूर में कम जल है, हम आगे आगे लाठी लेकर चलेंगे, आप सब पीछे पीछे चलिएगा, लेकिन शाम होने दीजिए। राम जी ने कहा, ये ठीक है। केवट जी ने कहा, सीता जी से कहा, माँ इनसे पूछ लीजिए इनको तैरना आता है कि नहीं। सीता जी ने राम जी से पूछा, प्रभु तैरना आता है? राम जी ने कहा, देवी जी अभी तक तो केवल मैंने तारना ही सीखा था, पहली बार भगत मिला जो तैरना सिखा रहा है। राम जी ने कहा, वही करिए जिससे आपकी नाव न जाए। केवट जी ने कहा, स्पष्ट कहिए। राम जी कहते हैं, बेगियानो जल पाया केवट हो विलंब। राम जी केवट जी से कहते हैं, विलंब हो रहा है, जल्दी नाव तब पर बिठाकर पार लगाइए। आप भी कह रहे होंगे, देवी जी विलंब हो रहा है, महाप्रसाद की तरफ ले चलिए। ले चलेंगे, चिंता नहीं करिए, थोड़ी देर बाद, समय नहीं लगेगा, जल्दी हम लोग चल दर्शन करेंगे, बस थोड़ा सा। आहा, जैसे राम जी ने कहा, बेगियान जल पाए पखारो, जाओ जल लेकर के मेरा पांव धुलो। लक्ष्मण ने कहा, नहीं जाना है। क्यों? जाएगा 2 घंटा लगाएगा, 2 घंटे से घाट पर खड़ा कराया है, जाएगा 2 घंटा बाद लौट करके आएगा, पता नहीं क्या क्या करे, इसलिए नहीं जाना है। केवट जी ने कहा, प्रभु जाना है। अब राम जी धर्म संकट में, छोटा भाई कह रहा है नहीं जाना है, केवट जी कहते हैं जाना है। अब भगवान किसकी सुने? गीतावली का संकेत। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं जाना है, भगवान ने कहा नहीं। केवट जी ने कहा जाना है, भगवान ने कहा जाना है। और बाबा कहते हैं, अरे प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घर ने, प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घर ने, प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घर ने, बंदी के चरण चाहु
दासी बैठी गंगे के चरने भगवान का संकेत मिला। केवट जी गए, पत्नी बच्चे को बुलाया और बुला करके कहा जल्दी आओ, चिंटू पिंटू बबलू रिंकू सब यहाँ आओ। पत्नी ने कहा क्या भैया? केवट जी ने कहा वो जो सांवरे वाले दिख रहे हैं ना, सुनो, गोरे वाले के पास मत जाना, बहुत डांटता है, हो सकता है मार देगा। छोटके के पास मत जाना, बड़के के पास जाना, बहुत सीधे। जो सांवले वाले हैं ना उनके पास जाना। सुनो, चारों तरफ से घेर कर बैठ जाना। पत्नी ने कहा वो कहे? केवट जी ने कहा बहुत देर से खड़ा कराया हूँ और अभी बहुत देर तक खड़ा कराया रहूंगा, कहीं भागना चाहे तो रहिए ना मिले, इसलिए चारों तरफ से घेर करके बैठ जाइएगा। आप घर से आता हूँ। केवट जी गए, लेकर आए क्या? छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो को, छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो, छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो। केवट जी गए, कठौता लेकर के आए। किसी ने कहा सोने चांदी स्टील का बर्तन नहीं था, कांसा का बर्तन नहीं था, तो स्टील के बर्तन में राम जी के चरण को धोते। त्रिलोकीनाथ हैं, आप लकड़ी के कठौता में धोएंगे? केवट जी ने कहा मैं इतना भी गंवार नहीं हूँ। लकड़ी जल को सोखती है, लकड़ी जल को सोखती है, ये परमात्मा है, आए हैं आकर चले जाएंगे। जब लकड़ी रूपी कठौता में चरण धोऊंगा ना तो इनका चरणों का जल जो है वो कठौता सोखेगा। ये तो चले जाएंगे, लेकिन उसी कठौता में आटा गूंदा जाता है। जब जब रोटी खाऊंगा, रोटी के साथ साथ चरणोदक को भी पान करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए छोटो सो कठौता आनी पानी गंगा जो को, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो। किसी ने कहा कठौती काहे नहीं लिए हो? कठौती काहे नहीं लिए? कठौते काहे लिए? केवट जी ने कहा कहीं जड़ी बूटी काम कर गई तो, चरणों की दवाई असर कर गई तो, कठौती रहेगी तो नारी बनेगी, और नारी बनेगी तो एक पत्नी झेली नहीं जा रही, डबल क्या करूंगा? और कठौता रहेगा तो पुरुष बनेगा, पुरुष बनेगा तो ये नाव चलाएगा, मैं बैठ करके हुक्म करूंगा। बाबा कहते हैं छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो। धोए पाय पिया पुनीत बारी फेरी फेरी, धोए पाय पियते पुनीत बारी फेरी फेरी, धोए पाय पियते पुनीत बारी फेरी फेरी। केवट जी गए, जल लेकर के आए, दाहिना पैर धोए, धो करके पी गए, और जैसे चरण को धोया भगवान नीचे रख लिए चरण को। केवट ने कहा ये क्या कर दिया आपने? ओहो मैंने आपके चरणों को धोया, आप नीचे रख दिए, फिर से इसमें मिट्टी लग गई ना। लक्ष्मण जी ने कहा हो गए पार, हो गए, जितनी बार धोएंगे उतनी बार नीचे रखेंगे उतनी बार रज लगेगा। वो रज लगाते जाएंगे, धोते जाएंगे, 14 वर्ष यही निकलने वाला, कहीं जाने आने वाले। केवट जी ने चरण को धोया, पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया। केवट ने कहा मैंने अपने आप को गंवार कह दिया तो आपने हमें गंवार समझ लिया, हम इतना गंवार नहीं है। भगवान का कार्य परिवार के साथ किया जाता है। एक बार धोऊंगा, पत्नी बच्चे को पिलाऊंगा। धोया चरण को, पत्नी बच्चे को पिलाया। आहा, लक्ष्मण ने कहा हो गया। केवट ने कहा बड़े समझदार हैं आप आए हैं, चले जाएंगे, हमको इसी गांव में रहना है। गौना के लोग कहेंगे भगवान के चरणोदक को अकेले पी लिए, हमें नहीं दिए, इस बार धोऊंगा, गांव भर को पिलाऊंगा। केवट जी चरण को धोए और पूरे गांव वालों को पंक्ति में बिठाकर लगे पिलाने। लक्ष्मण ने धीरे से कहा भैया 2 घंटा इसमें लगाएगा, इतने संख्या के लोग हैं। राम जी ने कहा कोई और नाव वाला है? लक्ष्मण ने कहा नहीं। राम जी ने कहा जो कर रहा है करने दीजिए, कहीं मूड खराब हो गया ना तो पार नहीं उतारेगा, इसलिए जो करना करने दीजिए। गांव वालों को पिला करके केवट जी फिर से आए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा हो गया।
केवट ने कहा अगर इस बार इनसे कह दूंगा तो ये मार देंगे, अब इनसे नहीं कहूंगा तो बड़े वाले से कहता हूँ। केवट ने कहा प्रभु एक बार और धोऊंगा, एक बार। राम जी ने कहा अब कौन है, आप हो गए, परिवार हो गया, आपका गांव हो गया, अब कौन है। केवट जी ने कहा प्रभु जाति का मल्लाह हूँ, गंगा के तट पर रहता हूँ, लेकिन सरकार इतना नहीं जानता, एक बार और धोऊंगा। राम जी ने कहा किसको पिलाओगे, कोई दिख तो नहीं रहा है। केवट जी ने कहा यही तो बात का दुख है कि आपको दिख नहीं रहा है, अगर आप देख ही लिए होते तो वटके थोड़ी होते, कब के पार हो गए होते सरकार, आपकी नजर नहीं पड़ी इसीलिए तो वटके हैं। कौन, प्रभु गंगा के तट पर रहने के बाद भी मैंने अपने पितरों को कभी जल नहीं दिया सरकार, एक बार पांव को धोऊंगा और पितरों को जल दूंगा। कौन कही हो केवट गंवार है, एक के बार में सबका कल्याण कर दिया। आहा केवट जी जल लेकर के आए, अरे तुलसी सरा है ताके भाग सानो राग सूर। आकाश मंडल में देवता कुछ पद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धन्य है केवट, भगवान के एक पैर को पकड़ करके केवट जी रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं। एक पैर पर खड़े, एक पैर पर खड़े खड़े भगवान लड़खड़ाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा केवट भैया प्रभु थक गए हैं एक पैर पर खड़े खड़े। केवट जी ने कहा आप थक गए हैं, अब राम जी कैसे कहे हो कि हम थक गए हैं। केवट जी ने कहा अगर आप थक गए हैं तो देखिए हमें मेरी गर्ज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। अगर आप थक गए हैं एक पैर पर खड़े खड़े तो आपका मन करे तो अपना हाथ उठा करके मेरे सर पर रख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति। आहा कितना सुंदर बात हो। केवट जी के हाथ में भगवान का चरण और भगवान का हाथ केवट जी के सर पर। अरे तुलसी सरा है भागे अनुरागे सूरे, बरसे सुमन जय जय काहे तेरी बरसे सुमन जय तेरी। केवट जी ने भगवान के चरणों को धोया, पद पखार जलपान करो आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुण्य मुदित गयो। पितरों को जल दिया, नाव पर बैठा करके लगे चक्कर काटाने, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार घुमाया। राम जी ने कहा क्या कर रहे हो केवट, जल्दी ले चलो उस पार। तीन चार बार घुमा रहे हो। केवट ने कहा प्रभु आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 3 बार घुमाया तो आप थक गए, आप हम सब जैसे जीव को 84 लाख बार घुमाते हो, हम लोग भी थक जाते हैं सरकार, इसीलिए आपको बताना चाहते घुमाने में कितना कष्ट होता है। केवट जी भगवान को उस पार लेकर के गए। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुच यही नहीं, पियहि कियसिय जान निहारी मणि मुंदरी मन कहे कृपाल ले उतराई। केवट आज नाथ मोहि काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मय। केवट जी ने भगवान देना चाहे, केवट जी नहीं लिए। भगवान ने केवट जी को विमल भक्ति प्रदान करके भगवान आगे बढ़े। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, भगवान वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। आइए भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान चित्रकूट निवास करते हैं। रात्रि भर राम जी को विश्राम करने दीजिए, कथा भी यहीं पर विश्राम होगी। कल कथा का छठा दिवस, छठे दिवस में हम आप भरत भैया के पावन चरित्रों को सुनेंगे, प्रभु श्री राम और भरत जी के पावन मिलन की कथा को सुनेंगे।